14.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 5। क्वेश्चन 5 क्या है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, आपको वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। आपकी जो वेक्टर इक्वेशन है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? अगर अपन 5 का सॉल्यूशन देखेंगे तो वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? देखिए आपके पास जो गिवन पॉइंट है वो क्या है? अगर अपन गिवन पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है? 1, 2, -4। ठीक है, आपको वेक्टर इक्वेशन कैलकुलेट करनी है कि वो इस पॉइंट से क्या हो रही है? पास हो रही है। और किसके परपेंडिकुलर है? देखिए गिवन लाइंस है आपके पास, गिवन लाइंस है क्या क्या है? x - 3, x - 3, y + 1, z - 10। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देखिएगा 3 - 1। ये आपके पास एक इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है डायरेक्शन रेशियो गिवन है इसका 3, 8 माइनस का 3, 8 माइनस का 5। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन नंबर 5 में? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। कहने का मतलब आपको एक वेक्टर इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? वेक्टर इक्वेशन जो इससे पास हो रही है, सॉरी इस पॉइंट से पास हो रही है, इसके परपेंडिकुलर है एंड इसके परपेंडिकुलर है। देखिए अपन पहले इसको कार्टेशियन में सोल्व करते हैं जो आपको इक्वेशन चाहिए। देखिएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, -4। ठीक है, इस पॉइंट से क्या हो रही है? आपकी लाइन पास हो रही है। तो अपन क्या फॉर्मूला लिखते हैं? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ठीक है, x1, y1, z1 जिस पॉइंट से वो पास हो रही है। और abc क्या है? आपको जो लाइन कैलकुलेट करनी है उसके डायरेक्शन रेशियो है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? x - 1 अपॉन a, y -2 अपॉन b, z प्लस हो जाएगा अपॉन c। ये इक्वेशन थर्ड। देखिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट किसको लिखा है? जो इक्वेशन आपको गिवन है। सेकंड किसको लिखा? जो गिवन है। अब जो ये इक्वेशन आई है थर्ड वाली, ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे अपन? इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। सिंस line third and given lines are perpendicular to each other। कहने का मतलब आपकी लाइन नंबर थर्ड जो आपने कैलकुलेट की, लाइन नंबर थर्ड एंड गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होगी तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे देखिएगा, अपन इस फर्स्ट लाइन से बात करते हैं, तो ये डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, 0 आएगा। इट मींस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3a माइनस बी प्लस का 7c इक्वल टू 0। देखिए मैंने 3 को a से मल्टीप्लाई किया, -1 को b से, 7 को c से किया, इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4। ठीक है, ऐसे ही एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 को a से, 8 को b से, 3a प्लस 8b माइनस का 5c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिएगा आपके पास 3 वेरिएबल है, a b c, 3 वेरिएबल्स है, इक्वेशन 2 ही है, 3 वेरिएबल्स, इक्वेशन 2, नंबर ऑफ इक्वेशन 2। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यहां पे देखेंगे कैसे लिखते हैं अपन, a b एंड c। ठीक है, तो यहाँ पे a b c 3 वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी है, 2। a b c 3 वेरिएबल, इक्वेशन 2। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखिएगा यहाँ पे माइनस का b लगाएंगे। सोल्व करने का तरीका, पहले a माइनस b c, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। a को छुपाएंगे कंप्लीट को। अब जो b का कोफिशिएंट, यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, -1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो b का कोफिशिएंट -1, c का कोफिशिएंट -5, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, प्लस का 5, फिर लगाते हैं माइनस, फिर अब ऐसे 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, तो कितना आएगा, माइनस का 56। अब यहाँ पे देखिएगा अपन b वाले को छुपाएंगे, b वाला कहाँ पे गया, ये वाला, छुपा दिया इसको, तो 3 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 15, और ऐसे ही इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21। क्या मैं सही बोल रहा हूँ। अब देखिए c वाले को छुपाएंगे, देखिए क्या आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 24 माइनस 21। चेक करो मैंने सही लिखा है क्या, ए अपन देखिए यहाँ पे 3a, इसको छुपाया तो -1 को -5 हो गया, ये माइनस का 56, ये माइनस का b आएगा यहाँ पे, और ये गया तो 3 को माइनस का 15, माइनस का 21, और यहाँ से 24, और ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस का 3 आएगा, प्लस का कितना का 3। अब देखिए इसको पूरे को मैं के अज्यूम कर लेता हूँ, क्या अज्यूम कर लेता हूँ इसको मैं, के, c अपॉन 24 प्लस 3 इक्वल टू के अज्यूम कर लेता हूँ इसको, क्या अज्यूम कर लिया मैंने, के। अब देखिएगा यहाँ से a अपॉन कितना आएगा, माइनस का 51, माइनस का b अपॉन ये कितना हो जाएगा, 36, माइनस का 36, और आगे कितना आएगा, c अपॉन 27 इक्वल टू कितना हो गया, k। यहाँ से बोलिए a अपॉन माइनस का 51 और b अपॉन 36, c अपॉन 27 इक्वल टू k। तो यहाँ पे a की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, माइनस का 51 के, b की वैल्यू कितनी आएगी, 36। वैसे अपन इसको 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा, a अपॉन माइनस का 17, b अपॉन 12, c अपॉन 9 इक्वल टू k। a की वैल्यू आएगी माइनस का 17 के, b की वैल्यू आएगी 12 के, c की वैल्यू आएगी 9 के। अब देखिएगा आपको इक्वेशन चाहिए थी, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए, और इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। आपके पास इक्वेशन यही तो थी, आपने x1 y1 z1 की वैल्यू तो रख दी, लेकिन अपना टारगेट क्या था, a लाना, b लाना, और c, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या, कहीं मिस्टेक कर दी क्या इसमें। 236 आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिएगा x माइनस x1 आ गया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से b और प्लस का 7c इक्वल टू 0। फिर इसका देखिएगा 3a प्लस का 8b माइनस का 5c इक्वल टू 0। a अपॉन यहाँ पे देखिएगा ये 5 आएगा माइनस का 56, यहाँ पे माइनस का b रहेगा, 3 को माइनस से 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा माइनस का 15 21, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे c आएगा। ठीक है, 3 को 8 को c वाला 3 को 8 को 24 प्लस का 3 सही है। यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 51, ये कितना 36 और ये कितना हो जाएगा 27। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई c की वैल्यू आ गई। a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो यहाँ पे इसमें रखेंगे अपन तो x माइनस आपका कितना था 1 अपॉन a की वैल्यू माइनस का 17 के आगे कितना आएगा y माइनस 2, b की वैल्यू बोलिएगा 12 के, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी z प्लस 4 अपॉन 9 के। ठीक है, कैसे के कट जाएगा x माइनस 1 अपॉन 17 y माइनस 2 अपॉन 12 z प्लस 4 अपॉन 9। ये किसमें इक्वेशन है, ये किसमें इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। आपको किसमें चाहिए वेक्टर फॉर्म में। इन वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू बोलिएगा i कैप, ये वाला i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। b कितना होगा देखिएगा, b कितना होगा माइनस का 17 i कैप 12 j कैप प्लस का 9 k कैप। तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी i प्लस 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा, b की वैल्यू माइनस का 17 i कैप 12 j कैप 9 k कैप। तो ये आपकी क्या हो गई वेक्टर इक्वेशन आ गई। क्या बात समझ में आ गई क्या? हाँ जी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 4, -5। आपके पास गिवन पॉइंट है, क्या है गिवन पॉइंट -2, 4, माइनस का 5। ठीक है, और आपके पास गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है x माइनस 3 y x प्लस 3 y माइनस 4 z माइनस कितना है z प्लस 8। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो गिवन है इसके 3, 5, 6। देखिए आपको ये तो 14.2 का क्वेश्चन हो गया। आपको करना क्या है कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। वो इस पॉइंट से तो पास हो रही है और इस लाइन के क्या है पैरेलल है। इस पॉइंट से पास हो रही है, इस लाइन के क्या है पैरेलल है। तो क्या बोलेंगे अपन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज passes through point -2, 4, -5 and parallel to given line। अब आपको पता चल गया जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं सेम होते हैं। आपको पता है जो इक्वेशन चाहिए और जो ये इक्वेशन है क्या है पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे आपके पास x1 y1
एंड Z1, ये तीनों पॉइंट क्या क्या होंगे, x प्लस 2 अपॉन, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो कितना आएगा 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 5 अपॉन 6। क्या बोलना है? अच्छा, सही आ रही है आवाज? हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आवाज सही आ रही है सभी के? सबको आवाज सुनाई दे रही है सही से? दोबारा करें स्टार्ट। स्टूडेंट्स आवाज सही आ रही है सभी को? आवाज नहीं है इसका मतलब इक्वेशन इक्वेशन ही एक ही करवाया इसको। दोबारा कर देना स्टार्ट, तो दोबारा स्टार्ट कर देना, दोबारा कर दे स्टार्ट। हाँ एक ही तो क्वेश्चन करवाया, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ। ये मैसेज पहली बार योर इंटरनेट कनेक्शन है। दोनों आवाज सही नहीं है सर। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 वापस देखिएगा। आपके पास गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट है आपके पास -2 4 -5, -2 4 -5, ठीक है। और आपके पास लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो कितना दे रखा है, x प्लस 3 y माइनस 4 और z प्लस 8। डायरेक्शन रेशियो है 3, 5 और 6। आपको इक्वेशन चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में चाहिए? कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इसके क्या है, पैरेलल है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इससे पास होने वाली और इसके पैरेलल, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through which passes through -2, 4, -5 and parallel to given line, parallel to given line। तो क्या होगा यहाँ पे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ पे x1 की वैल्यू x प्लस 2, डायरेक्शन रेशियो सेम होगा क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे y माइनस 4 अपॉन b की वैल्यू 5 होगी, z प्लस का 5 अपॉन c की वैल्यू 6। तो ये क्या हुआ अपने पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आंसर। तो देखिएगा 14.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके एग्जाम्पल से 3, तो आपको करना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिएगा 14.4, एक्सरसाइज, 14.4 एक्सरसाइज। हाँ जी, देखिए अभी तक अपन ने 14 चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। 14.1 में क्या पढ़ा अपन ने, डायरेक्शन रेशियो,
फिर पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस, उसमें कुछ फॉर्मूलेज पढ़े। 14.2 में क्या पढ़ा, 14.2 में कोई भी इक्वेशन हो, किसी पॉइंट से पास हो रही हो और किसी दूसरे वेक्टर या किसी दूसरी लाइन के पैरेलल हो, 2 पॉइंट से पास हो रही हो, अपन ने उसमें 14.2 में क्वेश्चंस किए थे। 14.3 में अपन ने क्या पढ़ा, दो लाइंस हैं, टू लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट में a1 का स्क्वायर प्लस रूट में b1 का, जो फॉर्मूला था अपन ने परपेंडिकुलर जो कंडीशन होती है उसमें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या आता है, 0। अब देखिएगा 14.4 एक्सरसाइज से 2019 में 14.4 से क्वेश्चन आया था और 2020 में 2020 में जो अभी पेपर था उसमें इस चैप्टर से वैसे बड़ा क्वेश्चन आता 6 मार्क्स का, लेकिन अब की बार 6 मार्क्स में 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन डिवाइड कर दिए और वो 14.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल था और सेकंड एग्जाम्पल था। 2 ही एग्जाम्पल है 14.5 में और दोनों आ गए। तो 14.4 एक्सरसाइज 2019 में आया था क्वेश्चन और 2020 में 14.5 से। अब देखिएगा 14.4 में एक ही कॉन्सेप्ट है, वो क्या है देखिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का इंटरसेक्शन। देखिएगा इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, बस एक ही कॉन्सेप्ट है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगर अपन वेक्टर फॉर्म में बात करते हैं, कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो देखिएगा कैसे। मान लीजिए आपके पास ये इक्वेशन है एक और ये लाइन है और ये दूसरी लाइन ये है, ठीक है। लाइन आपकी फर्स्ट ये है L1 और ये आपकी लाइन क्या है, L2, ठीक है, लाइन L1 और लाइन L2। अब देखिएगा यहां पे मैंने लेट किया कि जो आपकी लाइन L1 है, ठीक है, जो आपकी L1 लाइन है उसकी इक्वेशन देखिएगा, R इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप प्लस लैम्डा B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में इस L1 लाइन की इक्वेशन है। L1 लाइन की, कौन सी लाइन की, L1 लाइन की, ठीक है। अगर अपन बात करें L2 लाइन के लिए, उसकी इक्वेशन R इक्वल टू A1 डैश I कैप, A2 डैश J कैप, A3 डैश K कैप प्लस यहां पे म्यू B1 I कैप डैश के साथ B2 डैश J कैप, B3 डैश K कैप। ये आपके पास क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास A1 डैश I कैप, A2 डैश, ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, लाइन फर्स्ट की ये है, लाइन सेकेंड की ये है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो आपको पता है कोई ना कोई इनका कॉमन पॉइंट होगा। जैसे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। वो ये कॉमन पॉइंट इस लाइन पे भी होगा और इस लाइन पे भी होगा। हाँ, इस लाइन पे भी वो पॉइंट होगा और इस लाइन पे भी वो पॉइंट होगा। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई होगी इस पॉइंट पे। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? कहने का मतलब, सिंस गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि दोनों के लिए ये वाला इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं,
ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, मतलब सेटिस्फाई करेगी। तो इसमें जो आई का कोफिशिएंट है वो इसके आई के कोफिशिएंट के इक्वल होगा। इसमें आई का कोफिशिएंट बोलो, आई का कोफिशिएंट क्या आएगा, a1 प्लस लैम्डा b1। तो इसमें आई का कोफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, a1 प्लस लैम्डा b1। इसमें आई का बोलो a1 डैश प्लस लैम्डा b1 डैश। ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूं, म्यू आएगा, म्यू। ऐसे ही आपके पास दूसरा, इसमें जे का कोफिशिएंट बोलो a2 प्लस लैम्डा b2। इसमें जे का कोफिशिएंट बोलो a2 डैश प्लस म्यू b2 डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा इसमें के कैप का कोफिशिएंट a3 प्लस लैम्डा b3, a3 डैश प्लस म्यू b3 डैश। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को अपन सोल्व करेंगे। देखिए किसी भी दो इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन। मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व किया। आपको पता है a1 भी पता होगा, b1 भी पता होगा, a1 डैश भी पता होगा, सब चीज पता होगा, लैम्डा और म्यू पता नहीं होगा। कोई भी दो इक्वेशन को सोल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करती है तो ये दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे तीन इक्वेशंस बनेगी, किसी भी दो को आप सोल्व करोगे, उससे लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अगर आपने तीसरी इक्वेशन में पुट कर दी लैम्डा और म्यू की वैल्यू, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों गिवन लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रूफ करने हैं और आपको बताना है। तो किसी भी दो को, मैं फर्स्ट को सोल्व करूंगा, सेकंड को, और तीसरे में पुट करूंगा। ठीक है, टू सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। क्या आएगा, लास्ट में क्या कहेंगे, पुट द वैल्यू इफ लैम्डा एंड म्यू सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर थर्ड, देन गिवन लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, अगर दो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसका मतलब गिवन लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में आया है, ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। अब देखिएगा कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो कार्टेशियन फॉर्म है वो कल करवाएंगे। आज में दो क्वेश्चंस करवाए हैं, 14